तो आर्थिक नाकेबंदी के बाद अब बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। मोहन कैबिनेट के फैसले। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर भी चर्चा हुई है। कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर किसी को बिजली की दरों को लेकर चिंता है तो वो सोलर एनर्जी की ओर रुख करे। सोलर से न केवल खुद के लिए सस्ती बिजली मिल सकती है, बल्कि इसे बेचकर आमदनी भी की जा सकती है। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट में एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा गांधी सागर जल विद्युत गृह के अपग्रेडेशन को मंजूरी दी गई है। यहां राणा प्रताप राजस्थान द्वारा 75 मेगावाट का प्लांट भी संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के हिस्से के 115 मेगावाट संयंत्र की क्षमता अब बढ़ाई जा रही है। 40 साल पुराने इस प्लांट के आधुनिकीकरण पर 464 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सरकार का 30% हिस्सा होगा। शेष राशि लोन से जुटाई जाएगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विदेश दौरे के दौरान डेटा सेंटर्स का निरीक्षण किया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में विश्वसनीय डेटा सेंटर्स विकसित करने की योजना पर विचार हुआ है। डेटा एक्सचेंज और विकास से जुड़े इस सिस्टम में शोधकर्ता और नीति निर्माता भी शामिल होंगे। ये प्रयास मध्य प्रदेश को एक डेटा सक्षम और सुरक्षित राज्य के रूप में पहचान दिलाएगा। उन्होंने आगे बताया कि उज्जैन में आयोजित होने वाले व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर को 50% की छूट दी गई है। ग्वालियर में ये सुविधा पहले से लागू है, लेकिन अब 50% की छूट एक और जिले में मिलने वाली है। और आपको बता दें कि ये जो व्यापार मेला है वो उज्जैन में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि इस व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर को 50% की छूट दी गई है और ग्वालियर में ये सुविधा पहले से ही लागू है। तो मोहन कैबिनेट के किस तरह के फैसले हुए, किस तरह के अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और प्रस्ताव इसमें पारित हुए, इस पर जानकारी दी है कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। आपको सुनाते हैं। किसानों को समय पर खाद मिले, ब्लैक नहीं हो और बाजार के अंदर नकली खाद नहीं आए, इसको विशेष ध्यान दें। इस संबंध में प्रशासन को भी निर्देश दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और किसान को कहीं पर भी कोई असुविधा नहीं होना चाहिए, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को निर्देश दिए। और कैबिनेट के फैसलों में और किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, किस तरह के प्रस्ताव पास हुए हैं, जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारे एमपी एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, मोहन कैबिनेट के कई बड़े फैसले आज सामने आए हैं। किसानों को लेकर इसमें चर्चा हुई है, 50% छूट ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्यापार मेले में दी जाएगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 7 दिवसीय दौरे से, विदेश दौरे से लौटे हैं, उसके बाद ये कैबिनेट की बैठक कितनी अहम साबित हुई, कौन कौन से अहम फैसले इसमें सामने आए? देखिए, जैसा कि आपने कहा, अनेक मुद्दे जो लोक कल्याण से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को लेकर कैबिनेट में फैसले हुए हैं। तो जहां तक बात है नकली खाद को लेकर जिस तरह की शिकायतें आ रही थी, उन शिकायतों के निराकरण की बात भी सामने आई। डेटा सेंटर बनाने की बात यहाँ पर कही है। जैसा कि मुख्यमंत्री खुद दौरे से लौटे हैं स्पेन और दुबई के, तो स्पेन और दुबई से किस तरह से रोजगार आ रहे हैं, किस तरह से वहां से निवेश के अवसर तैयार हुए और कैसे वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान बनी है, उसी पहचान को मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करते हुए डेटा सेंटर बनाने की बात कही गई है। दूसरी और बातें भी मुख्यमंत्री ने कही कि कैसे मध्य प्रदेश को नीति के साथ एक अच्छी नीयत लेकर आगे बढ़ाना है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के पैर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहे हैं, निश्चित रूप से अनेक तरह से मध्य प्रदेश में निवेश आना है, तो उस निवेश को कैसे हम चरितार्थ करेंगे, उस निवेश के माध्यम से कैसे विकास को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी बातें भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल रही हैं। एक बात और बता दूं आप कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि सिर्फ योजनाओं की समीक्षा ना करें, बल्कि उनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्रों में सुनिश्चित करें। लोक कल्याण के लिए जो फैसले लिए गए हैं, उज्जैन और ग्वालियर मेले में छूट का प्रस्ताव यहाँ पर था, गांधी सागर परियोजना के नवीनीकरण का प्रस्ताव था, ऐसे कई प्रस्ताव कैबिनेट में आए। लेकिन मूल बात ये रही कि ये जो सारे प्रस्ताव हैं, उन सारे प्रस्तावों के साथ उन प्रस्तावों को जमीन तक कैसे ले जाया जाए। जो कैबिनेट निर्णय लेती है, उन निर्णयों का व्यापक प्रचार और प्रसार और प्रभाव, ये सब सुनिश्चित करना मंत्रियों की जिम्मेदारी है और यही बात मुख्यमंत्री ने कही। जी बिल्कुल। सोलर एनर्जी को लेकर किस तरह के फैसले यहां पर आए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि महंगी बिजली से आपको निजात पानी है तो सोलर की आप रुख करें और सोलर को आप बेचकर कहीं ना कहीं एक अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। तो क्या इसमें भी सरकार किसी तरह की रियायत देने की योजना बना रही है? अतुल जी,
नहीं, देखिए सोलर परियोजना के लिए पहले से ही सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रही है। तो सोलर परियोजनाओं को ज्यादा व्यापक करने के लिए प्रधानमंत्री ने ऐसी कई योजनाओं का पहले से ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विकास निगम है वो लगातार सब्सिडी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर ही रहा है। सरकार के स्तर पर सब्सिडीज दी जा रही है। निश्चित रूप से बिजली एक बड़ी समस्या कई क्षेत्रों में आज भी बनी हुई है। बिजली का कट भोपाल जैसे शहरों में भी चलता है। तो ऐसे में सोलर जो वैकल्पिक ऊर्जा है वो एक बड़ा स्रोत है और इसमें जीरो कार्बन एमिशन भी है। तो इसलिए सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट में निश्चित रूप से चर्चा हुई है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि तमाम योजनाएं जो राज्य सरकार की तरफ से चल रही है उन सारी योजनाओं को आज फिर से रिव्यू में लिया गया। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। तो इस सत्र से पहले राज्य सरकार वो सारी तैयारियां कर लेना चाहती है जिनके कारण कहीं कोई असहज स्थिति सदन में ना बने। तो तमाम सारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा, प्रभाव पर चर्चा, मंत्रियों की भूमिका को और प्रभावी बनाने पर चर्चा, पुरानी योजनाओं को कैसे रिव्यू करना, सड़कों की बात जहां तक है पूरे प्रदेश में सड़कों के मुद्दे पर सरकार की काफी किरकिरी हुई। अनौपचारिक बैठक में सड़कों को लेकर भी चर्चा की गई। हालांकि औपचारिक रूप से वो एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की स्थिति को और अच्छे ढंग से सुधारा जाना जरूरी है। कहीं गड्ढे हैं तो उनको देखा जाना जरूरी है। और अलग अलग मंत्री समूहों से भी मुख्यमंत्री अलग अलग बात कर रहे हैं ताकि प्रभावी रूप से सरकार आगे 10-15 दिनों में जो कुछ कमियां रह गई उनको पूरा करे। कैसे सदन में सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना है, विपक्ष के सवालों का कहीं कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां, उनको तत्काल दूर कर लिया जाए ताकि सरकार जवाब देने की स्थिति में है। जी बिल्कुल, सरकार की पूरी तैयारी है और कहीं न कहीं जनहित के फैसले बहुत सारे इस कैबिनेट की बैठक में भी निकलकर सामने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मोहन कैबिनेट के अहम फैसले सामने आ चुके हैं, लगातार अब इन पर क्रियान्वयन भी होगा। 2 बजे दोपहर की बड़ी खबरों पर हमने आपको बात की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से, लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।